हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ज़बरदस्त सालन। जी, आज हम बना रहे हैं चिकन और चनों का सालन। तो आज हम बना रहे हैं मुर्ग। सब बनाते हैं, तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रेसिपी भी अलग अलग हो सकती है। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको चिकन मैंने ले ली थी तकरीबन हाफ़ केजी और चने मैंने ले लिए थे तकरीबन 1 प्याली के करीब। तो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे 1 पाव दही के साथ। तो 1 पाव दही ले ली थी, उसमें से मैंने 2 से 3 टेबल स्पून निकाल दी, बाकी दही मैंने चिकन में ऐड कर दी। चंद मसाले इसमें शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ले ली थी पर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया मैंने ले लिया था 1 टीस्पून, हल्दी मैंने ले ली थी 1/4 टीस्पून और सॉल्ट मैंने ले लिया था हस्बे ज़ायका, जितना आप पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और कोरमा मसाला मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून। और साबुत गरम मसाला मैंने ले लिया था बग़ैर ज़ीरे के, जिसमें मैंने काली मिर्च थी, 2-3 लौंगे थी, 1 दालचीनी का टुकड़ा था, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी। गरम मसाला डालकर हमने चिकन में ऐड कर दिया। और फिर हमने ले लिया था कोरमा मसाला, तो वो भी हमने 1 टेबल स्पून ले लिया। फिर चिकन में ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको तकरीबन हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा था, दूसरी तरफ हम अपने छोले बॉईल कर लेते हैं, यानी चने। तो चनों को मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया था। सिंपली रात को मैंने इसको भिगो दिया था सोडा डाल के, और सुबह मैंने उसका पानी फेंक कर दूसरे पानी में चने बॉईल कर लिया सॉल्ट डाल के। तो सादा तरीका है चने बॉईल करने का, सबको आता होगा। तो बस वहाँ पर हमारे चने बॉईल हो गए, तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर सालन की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी तकरीबन 1 पाव के करीब, यानी 250 ग्राम, स्लाइस की तरह काट लिया। और काटने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ब्राउन कर लिया। तमाम प्याज हम यहाँ पर निकाल देंगे और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसी ऑयल में, जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, डाल देंगे, ताकि ये हमारा चिकन इसी ऑयल के साथ भुन जाए, जिसमें प्याज का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया हुआ था। तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन की हुई प्याज ले ली थी और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून भी हो सकते हैं आप डालें, और डालकर इसको पीस लें। तो इसमें मैंने एक छोटी इलायची भी शामिल कर दी थी और छोटा सा टुकड़ा एक अदरक का था 1 इंच के करीब, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने डालकर पीस लिया। पीसने के बाद हम इसे रख देंगे। और यहाँ पर हमारा चिकन देखें पक रहा है, थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था हाफ़ कप के करीब, और चिकन को हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा और ये थोड़ा सा भुनाव की तरफ आएगा, यानी कि भुनने लगेगा हमारा सालन, तो तब मैं इसमें शामिल कर दूँगी वो प्याज जो कि मैंने पीसी थी। तो इस पर शामिल कर देंगे और फिर इसे मज़ीद हम तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट भी भूनेंगे, जब तक हमारे सालन का ऑयल ऊपर नहीं आता। तो सालन का जो टेस्ट है वो भुनाई पर डिपेंड करता है। तो जब आप इसे अच्छी तरह से भून लें, भूनने के दौरान मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून के करीब, और फिर वो मैंने डालकर इसमें शामिल कर दिए थे चने जो हमारे बॉयल किए हुए थे। वो चने मैंने इसमें शामिल कर दिए और इसे अच्छी तरह से मैंने चला लिया। और क्योंकि चने हमारे बॉयल हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है सच इसे गलाने की, और चिकन भी हमारा गला हुआ है। तो फिर यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया था 1 मिनट मैंने इसे सिर्फ पकाया हाफ़ कप पानी डालकर, और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था हरा धनिया और हरी मिर्च, और फिर इसे 1-2 मिनट के लिए मज़ीद मैंने दम पर रख दिया। चले हमारे तैयार हो गए। बहुत ज़बरदस्त सालन बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में हमें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।